चुनाव 2024 में आखिर किसकी सरकार? मैं इसमें और सभी रिपोर्टर या यूट्यूबर की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर 400 पार की कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा और ना ही चर्चा करूंगा कि विपक्ष में जब सरकारी थी तो उन्होंने कौन-कौन सी गलतियां की और वही गलतियां सरकार भी दोहराई। क्योंकि मेरा मानना है कि पिछली वाली पास्ट की बातों को गिनाने से कोई भी फायदा नहीं है। हम हमेशा आगे की राह में चले और मैं आपको आगे की ही राह दिखाऊंगा। नहीं मैं आपको सरकार की खूबियां और विपक्ष की कमियां या फिर पहले विपक्ष की क्या खूबियां और सरकार की कमियां थी इसकी मैं कोई गिनती नहीं करवाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंशु राज है। मैं इससे पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे 116 प्लस वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कभी भी किसी चुनाव मुद्दा पे वीडियो नहीं बनाया था। मैं एक यूपीएससी अभ्यर्थी हूँ जिसके थ्रू मैं इसी से संबंधित वीडियो बनाता हूँ कि कैसे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी ट्रिक्स अपनाने हैं। लेकिन मैं हाल फिलहाल में देखता था कि बहुत सारे यूट्यूबर या फिर जो भी रिपोर्टर थे वो अफवाह की दुनिया में जनता को रौंद रहे थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी, चाहे विपक्ष की हो या चाहे वर्तमान में सरकार की हो, सब वोट ले रहे थे। तो मैं एक वोटर जो कोई वोट देता है उसके नाते से उन्हें किन किन बिंदुओं को सोचना चाहिए उसके लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप किसे मत दें, आप किसका चयन करें, कैसे करें अपने मत देने में, इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सोचे, समझे, अवलोकन करें, उसके बाद अपना चयन करें। जैसा कि हम बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से और हमारे यहाँ 13 मई को इलेक्शन होने वाला है और आज तारीख शायद 9 है, मई है और हमारे यहाँ 13 को इलेक्शन है। ठीक आज से 10, 11, 12 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद चौथे दिन इलेक्शन है। तो इससे पहले इतने दिन में आप अवेयरनेस हो जाओगे, इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। और यदि आप किसी अदर भी स्टेट से या फिर आपके लोकसभा क्षेत्र में कभी भी चुनाव हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर आप किसी का भी चयन करते हो तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख के ही चयन करें, ऐसा हमारी व्यक्तिगत सोच है। तो हमारा पहला जो है बिंदु वो है कि आप कभी भी, वो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है या फिर पहली जो हमारी मत है या फिर पहली राह है जिसके विचार पे आपको वोट देना चाहिए कि आप किसी भी पार्टी को वोट ना दें। यानी आप किसी भी पार्टी को आधार मानकर वोट ना दें, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। आप हमेशा ये बेसिक गलती आम वोटर्स करते हैं कि वो मोदी जी के नाम पे, कमल के छाप पे, उनके लोकसभा क्षेत्र से जिन्हें भी वो चुनाव में टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, उन्हें आंख मूंद के वोट दे देते हैं। वैसे ही राहुल जी जिनको टिकट देते हैं, चुनाव लड़ने की इजाज़त देते हैं, उन्हें वोट दे देते हैं। सर्वप्रथम यदि आप चाहते हैं कि आपके देश का विकास हो, आपके राज्य का विकास हो, आपके लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, आपके गांव का विकास हो और साथ में आपका विकास हो, तो सर्वप्रथम ये आपको पहली मुख्य बिंदु अपनानी है कि आपको कभी भी किसी पार्टी के आधार पर अपना मत नहीं देना है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा ही आएगा, तो किसे वोट दे? पार्टी के आधार पर वोट दे, सॉरी, पार्टी के आधार पर वोट न दे, हम अपना मत न दे तो किसे वोट दे या फिर मत दे ही ना। तो आप हमेशा मत दे, और मैं अब बताऊंगा कि पार्टी के आधार पर वोट या अपना मत ना दे तब किस आधार पर दे। तो दूसरी बिंदु है कि आपके लोकसभा क्षेत्र से या आपके राज्य में विधानसभा का, यदि आप हो सकता है थोड़ी लेट से वीडियो देखो तो आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, आप सर्वप्रथम अपने लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से ये चीज़ें देखें कि वहाँ से कितने उम्मीदवार चुनाव इलेक्शन को लड़ रहे हैं, यानी कि नॉमिनेटेड है। किन्हीं में 4 होंगे, किन्हीं में 10 होंगे, किन्हीं में 15 होंगे, जो भी होंगे उनका एक, क्योंकि आप एक योग्य नागरिक हो और यदि आप उन सभी रिपोर्टर्स को, उन सभी यूट्यूबर को सुन रहे हो तो ज़रा ये मेरी बातें भी सुनिए। और इससे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे हिसाब से इससे अच्छा तरीका तो नहीं ही होना चाहिए मत देने का। तो आपके लोकसभा क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कोई कौन कौन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसका थोड़ा सा एक आप अनुमान लगाइए। जैसे कि मेरे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं और किस किस पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार हैं।
उसके बाद मैं क्या अवलोकन करूँगा, उसके बाद मैं अवलोकन करूँगा कि उनमें से कौन से ऐसे परफेक्ट एक बंदे हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं हमारे देश के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए। देश राज्य को पहले तो आप साइड कर दीजिए, आप पहले ये सोचिए कि हमारे जिला के विकास के लिए कौन बेहतर है, क्योंकि जो अपना घर संभाल सकता है, जो अपना जिला संभाल सकता है, वो देश जरूर संभाल लेगा। तो सर्वप्रथम आप ये डिसाइड करें कि आपके ज़िला के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि फलाना फलाना पार्टी का एमएलए या एमपी था और वो मतलब एक सरकार में रहते हुए भी बहुत सारी हरकतें कर जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ डायरेक्टली, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर होने के नाते कि यह जानने का प्रयास करें कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी आप जान लिए, उनकी योग्यता का पता कर लिए कि किन्हें आपको वोट देना है। हम यहाँ से दो सिचुएशन होती है। पहला सिचुएशन कि आपको कोई एक बंदा पसंद आ गया कि जिसे जो कि बेहतर है और वो आपको लगता है कि मैं इसे मत दूंगा तो वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे ज़िले के लिए काम करेगा, हमारे राज्य और हमारे देश के लिए काम करेगा, तो आप उसे मत दें। लेकिन यदि आपको ये लगे कि उनमें से कोई भी उम्मीदवार जो भी खड़ा हुए हैं, उसके बाद उनमें से कोई भी उम्मीदवार आपके लिए योग्य नहीं है, यानी कि 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनमें से कोई बहुत निर्दलीय होंगे, कुछ पार्टी के होंगे, तो आपको लगता है कि कोई भी योग्य नहीं है, तब आपको क्या करना है? तो आपके मन में आया होगा तो योग्य नहीं है तो वोट क्या लेके करेंगे भैया, छोड़ो वोट, तो कौन जाना, जब कोई भाई लायक है ये नहीं है, सब घपले करेगा तो क्यों वोट का झमेला, जज वोटे नहीं देंगे, नहीं, ये आपका मताधिकार है। हमारा देश आज़ाद जो हुआ था मताधिकार, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, तो ये मत का प्रयोग आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपके मत से ही पीएम और सीएम की कुर्सी चलती है और ये देश चलता है। तो यदि आपको पसंद ना आए तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन सरकार ने दी है, नोटा, नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपने जितने भी उम्मीदवार हमारे लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी मुझे योग्य नहीं लगते हैं, तो आप नन ऑफ एबव का चयन करें। और पहले क्या होता था कि नन ऑफ एबव जीतते थे। अब नोटा की एक आपको खास बात बता रहा हूँ मैं, यदि नन ऑफ एबव पहले जीतते थे तो होता क्या था, सेकेंड जो विजेता होते थे उन्हें उस क्षेत्र से विजेता घोषित कर दिया जाता था और नोटा को मान लेते हैं कि बहिष्कृत वोट या उसे साइड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है कि यदि आपके क्षेत्र से नोटा जीत जाता है, नन ऑफ द एबव जीत जाता है, तो क्या होगा, तो आपके क्षेत्र में दोबारा चुनाव होगा। इसके साथ में जो भी पार्टियां होगी उन्हें यह एहसास होगा कि मैंने जिन जिन को भी टिकट दिया था, क्योंकि पार्टियां कभी खराब नहीं होती है, खराब होते हैं उनमें काम करने वाले लोग और उनके कार्यकर्ता। तो पार्टी को एहसास होगा, अध्यक्ष को एहसास होगा कि मैंने इस लोकसभा क्षेत्र से इस आदमी को टिकट दिया, ये सही आदमी नहीं था, इसलिए तो जनता ने इसे नहीं चुना, तो वो एक सही आदमी को खड़ा करेंगे और फिर दोबारा से चुनाव होगा। और उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा चुनाव होगा, जब दोबारा पार्टियां टिकट देगी और उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव में, तो एक उचित व्यक्ति आपके सामने में जरूर आ पाएगा। आशा करता हूं कि ये मत प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इसकी समरी कर देता हूं। सर्वप्रथम तो आपको ये अवलोकन करना है कि आपके लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से कितने जन खड़े हुए हैं चुनाव में, कौन किस पार्टी से हैं या कौन निर्दलीय है। उसके बाद उनमें से आपको किसी एक का चयन करना है जो कि आपके ज़िले के लिए बेस्ट है, आपके राज्य के लिए बेस्ट है, और हो सकता है जो ज़िला और राज्य के लिए हो 99% वो देश के लिए भी बेहतर सिद्ध हो, तो आप उसे मत दें। लेकिन आपको उनमें से कोई भी पसंद ना आए, तब आपको क्या करना है, तो आपको करना है नन ऑफ द एबव का चयन करना है। और यदि आप नन ऑफ द एबव का चयन करते हैं तो आपके लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव होगा, और जब फिर से चुनाव होगा तो कोई भी पार्टी हो वो किसी योग्य को टिकट देगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मैंने अयोग्य को दिया था इसलिए हार हुई है, तो वो बेशक योग्य को टिकट देंगे और दोबारा आपको एक योग्य व्यक्ति को चुनने में बहुत ही मदद मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।